नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक एसएससी, रेलवे और यूपीएससी तीनों में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू समझते हैं। भारत के संविधान में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है, ओरिजिनली 7 लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट 1978 में हटा दिया गया। अब ये 6 है: राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल कहा, क्योंकि इसके बिना बाकी राइट्स एनफोर्स कैसे होंगे। एफआर सिटीजन्स के लिए है, लेकिन आर्टिकल 14 और 21 फॉरेनर्स को भी अप्लाई होते हैं। अब राइट टू इक्वालिटी समझते हैं, आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 में 2 कॉन्सेप्ट्स है: इक्वालिटी बिफोर लॉ जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 15 कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट, अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली अबॉलिश करता है। इसका प्रैक्टिस करना क्रिमिनल ऑफेंस है। आर्टिकल 18 टाइटल्स को एबॉलिश करता है, लेकिन भारत रत्न, पद्मश्री ये मिलिट्री और एकेडमिक अवार्ड्स है, टाइटल्स नहीं, इसलिए अलाउड है। अब राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स है: स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम, पीसफुली असेंबल करने की, एसोसिएशन बनाने की, पूरे भारत में घूमने की, कहीं भी रहने की और कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस करने की। आर्टिकल 20 कहता है कि एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ से प्रोटेक्शन मिलेगी, डबल जियोपार्डी नहीं होगा और सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन मिलेगी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सबसे वाइड आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन सब इंक्लूड किया है। 86th अमेंडमेंट 2002 ने आर्टिकल 21 ऐड किया, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट। अब फंडामेंटल ड्यूटीज समझते हैं। पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। 42nd अमेंडमेंट 1976 ने स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे 10 ड्यूटीज ऐड किए। बाद में 86th अमेंडमेंट 2002 ने 11th ड्यूटी ऐड की। पेरेंट्स और गार्डियंस का ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें। इम्पोर्टेंट ड्यूटीज याद करो: संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी की रक्षा करना और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। एक इम्पॉर्टेंट बात, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कोर्ट में डायरेक्टली एनफोर्स नहीं करा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है। ये डिफरेंस एग्जाम में जरूर आता है। पहला एग्जाम्पल, डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा? ऑप्शंस में आर्टिकल 14, 19, 21 और 32 है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्ट एंड सोल नहीं कहा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। इसके बिना बाकी राइट्स मीनिंगलेस है, क्योंकि एनफोर्स कैसे करोगे? आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। हेबियास कॉर्पस,
मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेट्योरारी, क्वो वॉरेंटो, ये 5 रिट से शुरू होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्टिकल 32। दूसरा एग्जाम्पल, फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट से ऐड हुई? ऑप्शंस है 42nd, 44th, 73rd और 86th। याद करो, 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हुई, उनमें से एक थी फंडामेंटल ड्यूटीज। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे 10 ड्यूटीज ऐड हुई पार्ट 4A में। 44th अमेंडमेंट ने तो 42nd के कुछ प्रोविजंस रिवर्स किए थे। 73rd पंचायती राज के लिए थी और 86th ने 11th ड्यूटी ऐड की, लेकिन ओरिजिनल 10 ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट से आई थी। सही जवाब है ऑप्शन ए, 42nd अमेंडमेंट। क्विक टिप्स फॉर एग्जाम। 6 FR याद करो एफर्स से, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉटेशन के खिलाफ, रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशनल, रेमेडीज। आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, दोनों अलग है, कंफ्यूज मत करो। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स है, ओरिजिनली 7 थी लेकिन प्रॉपर्टी वाली 44th अमेंडमेंट में गई। फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल है लेकिन FR जस्टिसेबल है, ये डिफरेंस SSC में बहुत पूछा जाता है। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट, PM, सुप्रीम कोर्ट सब डिटेल में। धन्यवाद।